नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 क्लास 10 सेशन 2023-24। टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल। इस बार जो चेंजेस आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पिछले साल रिड्यूस्ड होकर के केवल 3 यूनिट तक लिमिटेड थी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, अब वो 2 यूनिट जो छूट गई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, उसको कवर कर लिया गया है। यानी इस बार 23-24 के सेशन में जो आप पेपर देंगे वो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 5 यूनिट से आप पेपर देंगे और हर यूनिट के 2 मार्क्स इंडिविजुअली उसमें असाइन होंगे। इस तरीके से 10 नंबर का ये पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आने वाला है। बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। यहां पर भी आपके पास में 5 यूनिट अवेलेबल हैं, जिसमें जो पाइथन है वो केवल प्रैक्टिकल्स जो है वो असेस्ड होंगे। प्रैक्टिकल्स के अंदर यूनिट जो 3 दी हुई है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई 7 मार्क्स की, एआई प्रोजेक्ट साइकिल 9 मार्क्स, एडवांस पाइथन जो कि प्रैक्टिकली असेस्ड होगी इसलिए उसको यहां पर नहीं रखा है। यूनिट 4 डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस गेटिंग स्टार्टेड अप टू डेटा एक्सेस, यहां तक कवर्ड होगा 4 नंबर के लिए। रिमेनिंग पोर्शन इज टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल ओनली। कंप्यूटर विजन के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन गेटिंग स्टार्टेड से लेकर के अप टू आरजीबी इमेजेस तक, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट आपका प्रैक्टिकली असेस होगा। 4 ही नंबर सीवी के हैं। एनएलपी के बारे में बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि यूनिट 6 है, ये कंप्लीट 8 मार्क्स की आपके आने वाली है। यूनिट 7 इवैल्यूएशन, ये भी कंप्लीट 8 मार्क्स की आपकी आने वाली है। 7 यूनिट आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मिलेंगी, जिसमें यूनिट 3 एडवांस पाइथन प्रैक्टिकली असेस होगी, यूनिट 4 डेटा साइंस और यूनिट 5 कंप्यूटर विजन में कुछ पार्ट थ्योरेटिकली असेस होगा और रिमेनिंग पार्ट प्रैक्टिकली असेस होगा। इस तरीके से ये यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में दिया हुआ है। प्रैक्टिकल वर्क की बात करें पार्ट सी, तो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, मिनिमम 15 प्रोग्राम होंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यहां से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा। एडवांस पाइथन, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन। वाइवा आपका 5 नंबर का, ऐसे मिलाकर के 35 नंबर का प्रैक्टिकल और 15 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क जो कि पार्ट डी का पार्ट है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, फील्ड विजिट हो सकती है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो हो सकता है। वाइवा 5 नंबर का, ऐसे मिलाकर के पार्ट डी 15 नंबर। तो प्रैक्टिकल में आपका 50 नंबर ऐसे पूरा होता है पार्ट सी और पार्ट डी मिलाकर के, और थ्योरेटिकल में पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स मिलाकर के 50 नंबर पूरे होते हैं। तो ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का आपका बन रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स, ये कितने घंटे में पूरे होंगी? तो जैसे 9th में 50 घंटे हैं, ऐसे ही 10th में भी 50 घंटे का ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के अंदर। लाइक पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एआई, उसमें फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं एआई के बारे में, बेसिक्स हैं एआई की, उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट्स भी दी हुई हैं एआई को लेकर के। सेकंड आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इनको ब्रीफली डिजाइन किया गया है। और मॉडलिंग को समझाने के लिए यहाँ पर सेशंस भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल लिंक्स भी हैं, लाइक टीचेबल मशीन का एग्जाम्पल दिया है, एक्सपेरिमेंट विद गूगल का एग्जाम्पल दिया है, जिसकी हेल्प से आप इसको प्रैक्टिकली भी सीख सकते हैं। इवैल्यूएशन स्टेज है, जिसमें किस तरीके से आइडिया को इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद यूनिट 3 एडवांस पाइथन, जो कि प्रैक्टिकली असेस होगी, इसमें जुपिटर नोटबुक आपकी आ जाएगी, पाइथन के इंट्रोडक्शन और पाइथन के बेसिक्स के बारे में बात होगी। यूनिट 4 डेटा साइंस, जो भी थ्योरेटिकल इसमें असेस होगा वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन है, गेटिंग स्टार्टेड है, सेशंस भी हैं और साथ साथ वेबसाइट्स भी मेंशन की हुई है। सेम थिंग डेटा साइंस के साथ में है यूनिट 4, तो यहाँ पे पाइथन के पैकेजेस और जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं डेटा साइंस के वो यहाँ पर दिए हुए हैं। के नियरेस्ट नीबोर मॉडल, जो कि आपका KN एल्गोरिथम के बारे में बात है, ये ऑप्शनल है और ये आपके जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ऑप्शनली आपको देखने के लिए मिलेगी। यूनिट 5 कंप्यूटर विजन, ये भी थ्योरेटिकल, इसमें क्या क्या असेस होने वाला है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है और सीवी के कॉन्सेप्ट्स हैं। सीवी के कॉन्सेप्ट्स के साथ में कुछ एक्टिविटी है, लाइक इमोजी स्कैवेंजर हंट गेम है, RGB कैलकुलेटर गेम है, और किस तरीके से पिक्सल आर्ट्स पे काम होता है
और अपने किस तरीके से आप पिक्सल आर्ट की एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, वो यहाँ वेबसाइट्स के लिंक अवेलेबल है। यूनिट 5 कंप्यूटर विजन, जो कि प्रैक्टिकली असेस होने वाला है। इसमें ओपन सीवी के लिए पाइथन के साथ में प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। यूनिट 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, चैटबॉट, लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्रिएट करना, एनएलपी के कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये सारी की सारी एक्टिविटी है। फिर इवैल्यूएशन स्टेज है, जिसमें किस तरीके से आप एआई के इवैल्यूएशन स्टेज पर आगे बढ़ते हैं, लाइक अंडर फिट, परफेक्ट फिट, ओवर फिट, ये क्या स्टेजेस होती हैं, इवैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इवैल्यूएशन के मेथड्स हैं, जिसमें एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और कौन सी जो मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, और इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल वर्क को भी पूरा का पूरा डिफाइन किया गया कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको एटलीस्ट आने चाहिए, लाइक राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ द टू लिस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड यूजिंग numpy, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले लाइन चार्ट फ्रॉम 2,5 to 9,10। तो ये किस तरीके से चार्ट्स बन सकते हैं, स्कैटर चार्ट्स को डिजाइन किया जा सकता है, CSV फाइल को आपके सिस्टम में कैसे सेव किया जा सकता है, और शुरू की 10 लाइनें आपको रीड करनी है। यानी कि एक तरीके से डेटा हैंडलिंग भी आपको यहाँ पर 10th क्लास में आ जानी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जहाँ से आप क्लास 10th का जो पाइथन कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं, कि आपका जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मार्क्स प्रेडिक्शन मॉडल हो सकता है, CNN मॉडल हो सकता है, स्मोक या फायर डिटेक्शन हो सकता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द फॉलोइंग, AI फॉर यूथ बूट कैंप में आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा, AI फेस्ट या एग्जीबिशन में आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा, या किसी भी तरीके की AI ट्रेनिंग सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, तो ये आपके फील्ड वर्क में जुड़ सकता है, पोर्टफोलियो में जुड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप AI में क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा डिटेल्ड करिकुलम CBSE ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।